बहुत समय पहले की बात है, जब सिकंदर अपनी शक्ति के बल पर पूरी दुनिया भर में राज करने लगा था, तो उसे अपनी ही ताकत पर इतना गुमान होने लगा था कि अब वह अमर होना चाहता था। उसने पता लगाया कि कहीं ऐसा जल है जिसे पीने से व्यक्ति अमर हो सकता है। देश दुनिया के भटकने के बाद आखिरकार सिकंदर ने उस जगह को खोज ही लिया जहाँ पर उसे अमृत प्राप्त हो सकता था। वह एक पुरानी गुफा थी जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। देखने में वह बहुत डरावनी लग रही थी, लेकिन सिकंदर ने एक जोर की सांस ली और गुफा में प्रवेश कर गया। वहाँ पर उसने देखा कि गुफा के अंदर एक अमृत का झरना बह रहा है। उसने जल पीने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक कौवे की आवाज़ आई। कौवा गुफा के अंदर ही बैठा था। कौवा जोर से बोला, ठहर, रुक जा, यह भूल मत कर। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। वह बड़ी ही दयनीय अवस्था में था। पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे, वह अंधा भी हो गया था। बस कंकाल मात्र ही शेष रह गया था। सिकंदर ने कहा, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, तो यह अमृत पीने से मुझे कौन रोक सकता है और कैसे रोक सकता है? तब कौवे ने आंखों से आंसू टपकाते हुए बोला कि मैं भी इस अमृत की तलाश में गुफा में आया था और मैंने जल्दबाजी में अमृत पी लिया। अब मैं पीकर कभी नहीं मर सकता, पर अब मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मर नहीं सकता। देख लो मेरी हालत। कौवे की बात सुनकर सिकंदर देर तक सोचता रहा। सोचने के बाद फिर बिना अमृत पिए ही चुपचाप गुफा से बाहर वापस लौट आया। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं, उसके बाद नहीं। इसलिए जीवन में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी खुश रहने के लिए बड़ी सफलता या समय को इंतज़ार नहीं करना चाहिए। बिना दुख और तकलीफ के जीवन के आनंद का कोई महत्व नहीं है। यदि आप जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आपको दुखित भी होना पड़ेगा। यही आनंद का रहस्य है और अर्थ है और महत्व है। और मसीही जीवन का आनंद भी यही है। बाइबिल इस बात को बताती है कि हम क्लेश में आनंदित रहते हैं। मसीही जीवन का आनंद परमेश्वर का आनंद है, जो कि सच्चा आनंद है। यह सांसारिक आनंद नहीं जो क्षण भंगुर और अस्थायी होता है, परंतु स्थायी होता है हर समय और परिस्थिति में और स्थिर होता है। यह सच्चा और अनंत आनंद है जो परमेश्वर की ओर से हम प्राप्त करते हैं। यह कहानी और बाइबिल के ये सब वचन हमारे लिए निश्चय ही प्रेरणा का कारण है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम दुख, तकलीफ और परीक्षाओं में भी आनंदित रह सकें।